हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्या होता है ये, कैसे यूज किया जाता है इसका। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि समाकलन आप सभी को आना चाहिए इसके अनुप्रयोग के लिए। तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है। इसका यूज़ जैसे हमने क्या किया, कोई आयत ले लिए, आयत की अगर हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या कोई वर्ग ले लिए, अगर इसकी हमें एक भुजा की माप पता हो तो इसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। कोई वृत्त है, अगर वृत्त का हमें रेडियस पता है, त्रिज्या पता है, तो इसके क्षेत्रफल को हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से समाकलन का भी यूज़ किया जाता है किसी भी कर्व के क्षेत्रफल को निकालने के लिए किसी भी कर्व के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। जैसे कोई कर्व अगर बन गया, कुछ इस टाइप का कर्व बन गया, अब इस टाइप का कर्व बन गया, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसके क्षेत्रफल के लिए, चूंकि इसका कुछ फिगर हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है किस टाइप का फिगर है, लेकिन इसका हमें क्षेत्रफल, इसके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल इसके निकालेंगे कैसे। अब जैसे यहां से मान लेते हैं x बराबर a पर, ये दूरी x बराबर a है और ये है x की वैल्यू b, मतलब ये जो रेखा है वो x बराबर b के लिए है। और इसका कोई ग्राफ दिया है, जैसे y बराबर fx मान लेते हैं, y बराबर fx। हालांकि ये एक फंक्शन है बस, बाकी एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। y बराबर fx कोई फलन मान लेते हैं और इसका हमें क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसको हम छोटे छोटे क्षेत्रफलों में डिवाइड कर लेते हैं। ये छोटे छोटे क्षेत्रफलों में डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद इन सभी का क्षेत्रफल निकालकर सबको क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। x बराबर a से x बराबर b, अपर लिमिट से लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ लिमिट लगाकर इसके वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो ग्राफ बनेगा इसमें, कर्व जो होगा वो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइप का होगा। कभी कभी जो कर्व दे देता है वो परवलय पर देता है, कभी कभी अति परवलय पर देता है, वृत्त पर भी दे सकता है और दीर्घ वृत्त पर भी दे सकता है। इनमें जो सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन रहते हैं वो जैसे हो गया कर्व हो गया किसका, वृत्त का हो गया, वृत्त हो गया, इसके बाद परवलय हो गया, परवलय हो गया, दीर्घ वृत्त हो गया, दीर्घ वृत्त हो गया। और इसमें किस टाइप के बनते हैं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, और इसी में दूसरा पार्ट इसका लघु वृत्त का होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादातर यही 3 पूछे गए हैं। तो हम इस क्लास में केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन को बहुत डीप में ना जाकर इसको हम बहुत ही कम समय में ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम होने वाला इंटरमीडिएट का। तो कुछ लोगों का कहना था कि सर पहले समाकलन के अनुप्रयोग ख़त्म कर दें, उसके बाद पढ़ाने के लिए गए थे। तो पहले इसको हम ख़त्म करेंगे, समाकलन के अनुप्रयोग को, बहुत ज़्यादा बेसिक डीप में नहीं जाके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको केवल हम इस पर अटेम्प्ट करेंगे। तो जैसे क्या है, वृत्त है, वृत्त के जो समीकरण है उनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसका ग्राफ कैसे बनता है, परवलय के बारे में मालूम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम 11 में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 11th क्लास में। 11th क्लास में एक शंकु परिच्छेद होता था और एक वृत्त, एक अलग चैप्टर है, और शंकु परिच्छेद में ये दोनों चीज़ें पढ़नी होती थी। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से बताई गई हैं कि परवलय अगर x अक्ष के पॉजिटिव पर हो तो एक बार इस पर हम इन सभी पर डिस्कस एक बार कर लेते हैं सरसरी निगाह से। तो पहले हम वृत्त के बारे में डिस्कस करते हैं। वृत्त क्या है, वृत्त जैसे या तो वृत्त मूल बिंदु से होकर जाएगा, उसका जो केंद्र बनेगा या तो मूल बिंदु पर बनेगा, और या तो x के किसी क्वाड्रेंट में बनेगा, x और y के किसी क्वाड्रेंट में बनेगा। तो अगर ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है तो इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं। मूल बिंदु से यदि मूल बिंदु से अगर होकर जा रहा है तो इसका जो केंद्र बनेगा वो क्या होगा, जो इसका केंद्र बनेगा, इसका केंद्र होगा 0 0, चूंकि ये मूल बिंदु पर, इसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर स्थित है 0 0। और इसका जो समीकरण होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, जहाँ a क्या है, रेडियस है, ये इसकी दूरी हो गई, यहाँ से रेडियस हो गई। इस टाइप का वृत्त का समीकरण हो गया। और दूसरा, यदि इसका केंद्र मूल बिंदु पर ना होकर कहीं और स्थित है तो इसके लिए मान लेते हैं कि जैसे ये इसका केंद्र हो गया,
ये। अब यहाँ से ये ए दूरी पर है और ये कितनी दूरी पर है, ये बी दूरी पर है। तो इसका जो केंद्र बनेगा वो बनेगा ए कॉमा बी। एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी, जो दूरी ये होगी वही दूरी यहाँ से इसकी भी होगी, और जो दूरी इसको मान लेते हैं ओ ए बी, और इसको सेंटर इसका सी मान लेते हैं। तो ओ ए की दूरी ए, तो ओ ए जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, ये भी ए हो जाएगा, और ओ बी की जो वैल्यू होगी वो ए सी के बराबर होगी, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है ए, वाई अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है बी। अब क्या करेंगे, इस पर हम कोई बिंदु, इसके वृत्त पर कोई बिंदु एक्स वाई ले लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, और दूरी क्या होगी, इसके रेडियस के बराबर होगी। इसका रेडियस मान लेते हैं क्या है, आर। तो इसमें वृत्त का जो समीकरण बनेगा वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर मीन्स रेडियस हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वृत्त का समीकरण, जो जिसका केंद्र जो है वो क्या है, ए और बी है, 0 0 ना होकर। और ये किसका समीकरण है, ये भी वृत्त का है, लेकिन इसका जो केंद्र है वो 0 0 है, मूल बिंदु पर इसका केंद्र स्थित है। तो ये वृत्त के इक्वेशन हो गए। अब इसी में हम दूसरी बात कर लेते हैं आगे, परवलय की। तो परवलय पे डिस्कस करते हैं, क्या है परवलय। परवलय चार तरह का होता है। एक यक्ष अक्ष पर सममित होगा, और दूसरा जो होगा वो वाई अक्ष पर सममित होगा। एक, बाकी पहले इसको बना देते हैं चित्र सबका। ये चार तरह के परवलय बनेंगे। तो पहला परवलय जो बनेगा वो यक्ष के पॉजिटिव पर बनेगा, कुछ इस टाइप का। ये है परवलय, और इसका जो समीकरण है वो है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और इसका जो शीर्ष है वो क्या है, 0 0। तो पहले तो परवलय का समीकरण क्या हुआ, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और दूसरा जो परवलय है वो यक्ष के नेगेटिव पर होगा, मतलब कुछ इस टाइप का। ये दूसरा परवलय हुआ, और इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा वाई स्क्वायर बराबर -4ax। ये एक्स अक्ष के पॉजिटिव पर बन रहा है, ये एक्स के नेगेटिव पर बन रहा है। अब इसके बाद ये वाई के पॉजिटिव पर बनेगा, y के पॉजिटिव पर। तो y के पॉजिटिव पर अगर बन रहा है तो इसका जो समीकरण बनेगा वो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होगा। एक परवलय इसके y के नेगेटिव पर बनेगा, और इसका जो समीकरण बनेगा वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4ay पर बनेगा। तो ये चार तरह के परवलय बन सकते हैं। क्वेश्चन में ये चार तरह के परवलय आ सकते हैं, और जो ज़्यादा आया हुआ है वो इसका ये पहला टाइप है और ये तीसरा टाइप। तो यही दोनों ज़्यादातर पूछे जाते हैं। परवलय के बाद हम बात करते हैं अब कि दीर्घवृत्त क्या है। दीर्घवृत्त क्या है, दीर्घवृत्त में अब दीर्घवृत्त की बात करते हैं। तो दीर्घवृत्त दो तरह के होंगे, एक तो बनेगा कुछ इस टाइप का दीर्घवृत्त, और दूसरा जो बनेगा वो इस टाइप का कुछ बनेगा दीर्घवृत्त। इसका जो शीर्ष होगा वो a,0 बनेगा, चूंकि ये x अक्ष पर है, और ये क्या होगा -a,0। इसका जो इक्वेशन बनेगा वो x² प्लस y² बराबर 1। ये होता है दीर्घवृत्त। और ये कब होता है, जब a इज ग्रेटर देन b, मतलब a की जो वैल्यू बने, यहाँ से ये मूल बिंदु क्या है, ये a,0 जो लिखा गया वो a है ये, और ये क्या है b है। तो इसका जो निर्देशांक बनेगा वो 0,b, और इसका निर्देशांक 0,-b। तो यहाँ पे a की वैल्यू b से क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से ये जो लिखा गया है वो a इज ग्रेटर देन b के लिए लिखा गया है। दोनों के लिए सेम होगा, बस अंतर सिर्फ इसमें आएगा कि यक्ष अक्ष पर उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ रही है या फिर वाई अक्ष पर इसकी ज़्यादा बड़ी आ रही वैल्यू। दूसरा है ये भी बनेगा कुछ इसी तरह से, x² प्लस y² बराबर 1, और ये होता है a इज लेस देन b, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसके अगर हम शीर्ष की बात करें तो इसका जो शीर्ष बनेगा वो
a,0 और ये -a,0 और ये बनता है 0,b और ये बनता है -0,-b, ये होता है। तो ये दो तरह के दीर्घवृत्त हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं ये सब, या तो परवलय या तो दीर्घवृत्त। ज़्यादातर अगर आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख ले तो उनमें ज़्यादातर सवाल दीर्घवृत्त पर और परवलय पर ही पूछे गए हैं। और चौथी चीज़ एक आती है कि रेखा आप लोग हाई स्कूल में भी पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कोई, इसको देख लेंगे पहले, अब इसके बाद इसका जो चौथा पॉइंट है वो है रेखा। रेखा क्या होती है? जैसे रेखा का जो बेसिक फार्मूला होता है वो ax + by + c = 0 के रूप के कोई भी वैल्यूज एक रेखा को प्रदर्शित करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दे x + y = 0, ये भी एक रेखा को दिखा रहा है, या फिर =1, ये भी एक रेखा को दिखाएगा। x - y = 5, ये भी एक रेखा को दिखाएगा। रेखा का मतलब है कि जब इसका हम ग्राफ खींचने पर हमें एक सरल रेखा मिलेगी। तो इन चार चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है समाकलन के अनुप्रयोग में। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सवाल इसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए हम दो फार्मूले लिख देते हैं। जैसे अगर जो ग्राफ है दीर्घवृत्त का, परवलय का, अगर इसका ग्राफ है x अक्ष के सापेक्ष सममित है, जैसे कुछ दे दिया ये कुछ इस टाइप के हैं, x बराबर a से x बराबर b और ये y बराबर क्या है, fx है। तो इसके लिए जो इसकी वैल्यू बनेगी वो, इसको कुछ नाम दे देते हैं a, b, c, d। ये C बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A, B, C, D, A, क्षेत्र A, B, C, D, A से घिरे भाग का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो y dx, लिमिट x बराबर a से x बराबर b। तो यही इसका क्या बनेगा, क्षेत्रफल y dx। y की वैल्यू जो भी फलन में y की वैल्यू दे रखा हो तो यही इसको दिखाएगा। इसको और थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, x बराबर a से x बराबर b, y dx। ये पहला बनेगा। और दूसरा बन सकता है, इस टाइप की कुछ। और इसका जो बनेगा x बराबर, यहाँ से a मान लेते हैं y की वैल्यू और ये मान लेते हैं b की वैल्यू। अब ये हो गया y बराबर a से y बराबर b और यहाँ पे dx ना होकर dy होगा। अब फिर से ये हो गया a, b, c, d।
ये हो गया। तो दूसरे वाले के लिए क्या होगा, क्षेत्र ABCDA का क्षेत्रफल से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पे x dy और लिमिट जो लगेगा वो क्या लगेगा, x y बराबर a से y बराबर b पर। ये हो गया। तो इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज़ करके हमें वैल्यू मतलब एरिया इसका निकालना होगा, और इसमें भी बहुत ज़्यादा इस टाइप ये जो फार्मूला इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। तो इन्हीं दोनों से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या रहा, वक्र y स्क्वायर बराबर x, रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे भाग का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रथम पाद का मतलब है चतुर्थांश, जैसे इस टाइप का कुछ बनेगा। पहले ये फिगर किसका बन रहा है, ये जो ग्राफ है वो किसका है, वक्र ये जो बन रहा है वो किसका वक्र है, ये वक्र परवलय का है। तो परवलय का है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, वक्र की वैल्यू y स्क्वायर की वैल्यू या x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखा है, x बराबर 1 x बराबर 4, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी दे रखा है 4, और x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये कहीं ना कहीं x अक्ष के सापेक्ष सममित है। चूंकि लिमिट x बराबर 1 से x बराबर 4 अगर दिया है तो आप ये समझिए कि ये x अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो x अक्ष के सापेक्ष सममित है तो इसका जो चित्र बनेगा वो कैसे बनेगा, अगर ये x अक्ष के सापेक्ष सममित है तो जो फलन की वैल्यू निकालेंगे वो y का मान x के फॉर्म में निकालेंगे। तो यहाँ से जो y की वैल्यू बनेगी वो बनेगी अंडर रूट में x। ये एक परवलय का समीकरण है, और अगर ये परवलय का समीकरण है तो x के पॉजिटिव पर, चूंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x का मतलब क्या है, पहला टाइप क्या बताए थे, y स्क्वायर बराबर 4ax ये बताए थे। तो पहले टाइप का ग्राफ जो बन रहा था वो x के पॉजिटिव पर बन रहा था। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई y की वैल्यू, y बराबर अंडर रूट x। अब देखते हैं इसका जो ग्राफ जो लिमिट दिया हुआ है, लिमिट कहाँ से कहाँ, x बराबर 1 से x बराबर, तो x बराबर 1 2 3 4 ये हो गया। तो x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 4 तक, मतलब x बराबर 1 से x बराबर 4 तक हमें इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और इसके परवलय का जो समीकरण दिया है वो दिया है y स्क्वायर बराबर x के इक्वल। अब देखते हैं इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये O हो गया, A B C D, और इस पट्टी के द्वारा मतलब छोटे छोटे भाग के क्षेत्रफलों में इसको डिवाइड करके यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो x बराबर कितने से, x बराबर 1 से x की वैल्यू 4 तक, और इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखेंगे इसमें तो लिखेंगे क्या, क्षेत्र ABCD A का क्षेत्रफल, और लिमिट क्या दिया है इसका, वक्र x बराबर 1 और x की वैल्यू क्या 4, और कह रहा है x अक्ष का मतलब ऊपर की दिशा में, x बराबर 1 और x बराबर 4 ये हो गया, और x अक्ष है तो यही तो भाग इतना होगा। तो इसी के द्वारा जो घिर रहा है भाग का क्षेत्रफल, इसी का हमें निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर, अब चूंकि ये x अक्ष के सापेक्ष सममित है तो ये हो जाएगा y dx, और लिमिट x की वैल्यू क्या है 1, x बराबर 1 से x की वैल्यू 4 तक हमें समाकलन करना है। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अंडर रूट x, तो ये हो गया x की वैल्यू या 1 से 4 और इसका समाकलन x dx। अगर इसका हम समाकलन करें तो समाकलन कैसे होगा, 1 से 4, या अगर समाकलन हो रहा है तो इसका 1 से 4 हो गया, और इसको लिख सकते हैं x की पावर हाफ dx। अंडर रूट अगर कहीं पर लगा है तो उसको अगर हम
पावर में बदल रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा, रूट हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा पावर में। तो यहाँ से समाकलन इसका कितना हो जाएगा, x की घात 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और लिमिट 1 से 4। समाकलन कर देते हैं, हो गया समाकलन। अब लिमिट लगा देते हैं या थोड़ा सा और इसको हल कर लेते हैं। x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और ये पलट जाएगा 3/2 की जगह पे ये ऊपर जाके 2/3 और x की पावर 3/2 में लिमिट 1 से 4 लग जाएगा। अब लिमिट लगा देते हैं। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। तो 4 की घात 3/2 और माइनस 1 की घात 3/2। अब अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो 4 की घात 3/2 की वैल्यू 2 की घात 3 हो जाएगी, या फिर देखेंगे फिर से इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3/2 और माइनस के साथ 1 की पावर 3/2 की वैल्यू 1 ही रहेगी। इसका हो गया 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 8। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। यही हो गया इसका क्षेत्रफल। इसमें भी इसका 2/3 जो है, ये 2/3 यहाँ पे रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 2/3 और इसका मान भी 7 के साथ 2/3 और ये हो गया कितना, 14/3 वर्ग इकाई, 14/3 वर्ग इकाई। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में x² इज इक्वल टू 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे लिमिट जो दे रखा है वो y बराबर 2 और y बराबर 4 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो परवलय का समीकरण है, ये समीकरण किसका है, परवलय का है। और किस टाइप का परवलय है, ये तीसरा वाला टाइप जो बताए थे, तीसरा टाइप है परवलय, कुछ इस टाइप का ये है, y अक्ष की धनात्मक दिशा में, x² इज इक्वल टू 4y, ये परवलय का समीकरण है। x² बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4। अब ये तो y अक्ष पर है ही है परवलय, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी दिखा रहा है कि y बराबर 2 और y बराबर 4, इसका मतलब ये y अक्ष पर के सापेक्ष ही सममित है। इसके लिमिट से हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि किस अक्ष के सापेक्ष सममित है, और जो हमें लिमिट लगाना है वो कैसे लगाना है और जो फार्मूला यूज करना है वो किस प्रकार का करना है। तो इसमें हमने दो फार्मूले बताए थे, एक बताए थे y dx और एक बताए थे x dy। और लिमिट जब यहाँ पे dx है तो लिमिट x के लिए लगता था x बराबर a से x बराबर b के लिए, और दूसरा y बराबर a से y बराबर b के लिए। तो अगर यहाँ पे dy है, लिमिट अगर दिया है x बराबर a, y बराबर a, y बराबर b, इसका मतलब है कि ये जो वक्र है वो y अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो इस वक्र को देखते हैं, ये किसका वक्र है, एक परवलय का समीकरण। तो यहां पे लिखेंगे x² इज इक्वल टू 4y, एक परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण है। y बराबर 2 दिया है, y बराबर 4 और साथ में y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इसके बाद क्या होगा, जो कि y अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6, अब यहां पे देखते हैं y की वैल्यू कितनी दे रखा है, 2। तो y बराबर 2 यहां पे आएगा, y बराबर 2 से यहां तक। इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है,
और लिमिट जो दिया है वो दिया है कितना, वाई की वैल्यू 2 से वाई की वैल्यू कितने तक, 4 तक, और साथ में ये वाई एच के द्वारा, इस भाग के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से दिया हुआ कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू बनेगी √4y, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2√y, ये x की वैल्यू हो गई। तो इसको कुछ नाम भी दे देते हैं, a b c और ये क्या है d, a b c d a से घिरे भाग का क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा y की वैल्यू कितने से, 2 से, y की वैल्यू 4 तक, और x dy, ये फार्मूला यूज होगा। वैल्यू रख देते हैं इसमें, y बराबर 2 से 4, और जो x की वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू 2√y के साथ dy, 2 को बाहर कर लेंगे और 2 से 4 हो गया, y की घात कितनी हो जाएगी, 1/2, चूंकि रूट पावर हाफ में हो जाएगा dy। समाकलन इसका करते हैं, 2 के साथ y की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, तो हो गई वैल्यू कितनी, 2, y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और लिमिट इसका कितना लगेगा, 2 से 4, इस पर भी 2 से 4। 3/2 को जब बाहर निकालेंगे तो 2/3 बाहर आएगा और ये पलट भी जाएगा, तो इसका हो गया 2/3, ये 3/2 की जगह पे कितना हो जाएगा पलटने पर, 2/3, और इसको बाहर भी कर लिए, और इसकी वैल्यू बन गई y की पावर 3/2 और लिमिट 2 से 4। लिमिट लगा देते हैं, ये हो गया 4/3, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट 2 की पावर 3/2, सॉरी 4 की पावर 3/2 और माइनस के साथ 2 की पावर 3/2। अब इसका मान कितना हो गया, 4/3, और वैल्यू इसकी हो गई, इसको सॉल्व करने पर बनेगा 8 माइनस 2√2, यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई। इसके साथ लगा देते हैं वर्ग इकाई, यही हो गया क्षेत्रफल इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो समीकरण दिया हुआ है ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। इसमें ना तो लिमिट दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया, बस कह रहा है कि दीर्घवृत्त x² + y² = 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसमें हमें लिमिट पता होना चाहिए कि अगर कहाँ से कहाँ तक ये घिर रहा है, तो इसमें लिमिट नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये पूरे वक्र का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें कुछ एरिया, जैसे पिछले सवालों में क्या था कि x की वैल्यू 2 से x की वैल्यू 4 तक हमें समाकलन करके जितने भाग का हमें लिमिट दे रहा था उसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि इसके पूरे दीर्घवृत्त, मतलब इसका जितना भी घिरा हुआ भाग होगा उन सभी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले दीर्घवृत्त को देखते हैं, किस टाइप का ये दीर्घवृत्त है, इसकी लिमिट क्या है, किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। चूंकि दीर्घवृत्त भी 2 तरह के होते हैं, पहला जो होगा a इज ग्रेटर देन b, और दूसरा जो होता है वो a इज लेस देन b। मतलब यहाँ से जो a की वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी है और b की वैल्यू क्या है, छोटी है, और यहाँ से b की वैल्यू a की वैल्यू छोटी है और b की वैल्यू बड़ी है। तो अब देखते हैं, इसमें वक्र दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ x² / 16 y² = 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x² / 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और प्लस y² / 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर = 1 की तुलना x² / a² और y² / b² = 1 से करने पर
से करने पर जब यहाँ से तुलना करेंगे तो यहाँ से a की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली 4, और b की वैल्यू जो है वो क्या है, b की वैल्यू है 3। अब यहाँ से देख रहे हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b आ रहा है, a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब क्या है कि a की वैल्यू बड़ी है, b की वैल्यू छोटी है। तो इस वाले में a की वैल्यू बड़ी आएगी या फिर इस वाले में, तो हम देख रहे हैं इस वाले में जो है वो a की वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, और b की वैल्यू छोटी आ रही है। तो पहला वाला चित्र ही बनेगा, पहला वक्र ही बनेगा, ये दूसरा वक्र a इज लेस देन b के लिए है। तो यहां से इसको हटा देते हैं, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं दे रहा है, कोई एरिया नहीं दिया हुआ है कि लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएं और उसका समाकलन कर लें और कितने भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें कह रहा है इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। चित्र थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं अच्छे से। ये हो गया x अक्ष और ये y अक्ष। ये इसका मूल बिंदु हो गया सेंटर। इसका जो शीर्ष बनेगा वो क्या होगा, a, 0, और a, 0 का मतलब a की वैल्यू क्या है 4, 4, 0, तो 4, 0, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी 0, 3 बनेगी, और ये इसका जो मूल बिंदु है वो 0, 0 है। अगर हम इसको यहाँ से x की वैल्यू जो लिमिट दिया हुआ है वो a की, और ये लिमिट दिया हुआ है 0 से 4 के लिए, अगर ये x अक्ष के सापेक्ष सममित है तब तो इस एरिया, मतलब लिमिट जो लगाएंगे अगर ये x अक्ष के सापेक्ष इसको सममित मानते हैं तो यहाँ से जो लिमिट लगाना है वो 0 से 4 लगाएंगे। अगर ये y अक्ष के सापेक्ष इसको सममित मानकर लगाते हैं, दोनों से वैल्यू समान आएगी। अगर इसको हम x अक्ष के सापेक्ष सममित लगाते हैं तो इसका जो लिमिट लगेगा वो 0 से 4 लगेगा, और अगर इसको हम y अक्ष के सापेक्ष सममित मानते हैं तो ये 0 से 3 इसका लिमिट लगेगा। तो इसको हम x अक्ष के सापेक्ष सममित करके मानेंगे। इस पूरे भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना हमें, क्योंकि पूरे की वैल्यू निकालनी तो एक क्वाड्रेंट का जितना भी क्षेत्रफल होगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एक का पहले निकालेंगे 0 से 4 के लिए। तो यहाँ से जो दीर्घवृत्त का वक्र है वो x² + 16 + y² / 9 बराबर 1। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, y² / 9 = 1 - x² / 16। अब यहाँ से क्या होगा, y² = 9 के साथ 16 - x² बटे में कितना 16, ये हो गया। अब यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी वो 9/16 निकलेगी, ये अंडर रूट में, और 16 - x² ये बनेगा इसका। अब यहाँ से 9/16 जो है इसको हम बाहर भी कर सकते हैं। बाहर कितना आएगा इसका y की वैल्यू जो बनेगी वो 3/4, और रूट में हो जाएगा कितना 16 - x²। ये हो गया y का मान। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, o हो गया, a, b। तो अब इसी का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना तो क्षेत्रफल o, a, b, o इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है। x अक्ष के सापेक्ष सममित है, तो यहां से कितना हो जाएगा, क्षेत्र OA BO का क्षेत्रफल = y dx, और लिमिट कितने से कितना 0 से 4, 0 से 4 लिमिट लगेगी, 0 से 4, और y की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम पहले ही 3/4, और रूट में हो जाएगा 16 माइनस, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ dx। इसी का हमें क्या करना है, समाकलन। पहले हम इसमें 3/4 को बाहर कर लेंगे, 0 से 4, और ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू जो बनती है वो होता है a/x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 साइन इनवर्स x/a। तो इसी फार्मूले का यूज इसमें करना है। और एक चीज़ में ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे पूरे भाग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, इसका पूरे का नाम दे देते हैं OABCD। यहाँ से इसमें लिखेंगे क्या, ABCD क्षेत्र, ABCD ए का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे OABO का क्षेत्रफल, ये होगा इसका। अब यहाँ पे 4 गुणे OABO का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो लिमिट जो लगेगी वो 0 से 4 लगेगी और y dx होगा, y dx। अब हो गया 4, 0 से कितना 4 लिमिट, y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू है ये 3/4 अंडर रूट में 16 माइनस, या फिर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस कितना x का स्क्वायर dx। इसमें हम 3/4 को बाहर करेंगे तो 4 गुणे 3/4, और ये हो गया 0 से 4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस पर हम फार्मूला लगा देंगे, 4 से 4 कैंसिल होकर 3 बचेगा। अब इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, नहीं a/4 साइन इनवर्स x/a, यही होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, फार्मूला इसमें लगा देते हैं 3 के साथ, वैल्यू हो गई x/2 मीन्स x/2 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, या 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ में प्लस a/2 का मतलब a स्क्वायर/2 है, a स्क्वायर/2 मीन्स 16/2 साइन इनवर्स x/a, a का मतलब कितना 4, और लिमिट 0 से कितना हुआ 4, यही हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बनेगा 8, सॉल्व करके लिमिट लगा देंगे तो इधर x/2 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस के साथ 8 के साथ साइन इनवर्स x/4, और लिमिट 0 से 4। अब इस पे क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट 3 के साथ, ये हो गया x/2 मीन्स 4/2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 4 लगेगा। उसके बाद लोअर लिमिट लगाने के बाद निगेटिव साइन लगा के 0 लगा देंगे, और अंडर रूट में हो गया कितना 16 माइनस 16, जब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे 4, तो ये हो गया 16 माइनस 16, और प्लस के साथ 8 में साइन इनवर्स 4/4, और इसमें तो सारे वैल्यूज कहीं भी 0 रखेंगे, सारे मान 0 हो जाएंगे, यहाँ पे भी सारे वैल्यू 0, यहाँ पे भी, तो जो लोअर लिमिट लगाएंगे वो उनमें सारे मान 0 हो जाएंगे। तो वैल्यू कितनी बनी 3 के साथ, ये हो गया 2, और ये वैल्यू भी क्या हो गई 0, इसको लिखना ही नहीं, ये 0 हो गया।
तो ये वैल्यू 0 हो गई, और प्लस के साथ 8 साइन इनवर्स 1 यही बचा हुआ है, ये 4 से 4 डिवाइड, बस 3 इंटू 8 के साथ साइन इनवर्स 1। अब यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे साइन इनवर्स 1 की? इसका हो गया 3 के साथ 8 में साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन π/2 साइन 90। अब यहाँ से 3 इंटू 8 साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और बनेगा कितना π/2। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये बन गया 4 और ये हो गया कितना 12π। यही हो गया दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल वर्ग इकाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 और रेखा एक दिया हुआ है x = √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं 2 वक्र इसमें दिए हुए हैं, पहला तो रेखा उसका वृत्त का दिया हुआ है और दूसरा किसका है, एक रेखा का है। तो इन दोनों के द्वारा घिरे हुए भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले वृत्त के बारे में बात करते हैं, x² + y² = 4, ये वृत्त का समीकरण है। और इसका जो केंद्र है वो क्या है, मूल बिंदु, और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या होगी, त्रिज्या x² + y² = 2 मतलब इसका केंद्र 0 0, केंद्र 0 0 दिया हुआ है और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या इसकी 2 है। और दूसरी चीज क्या दी हुआ है, रेखा। तो पहले इसको देखते हैं, इसका चित्र बनाते हैं क्या होगा। ये है वृत्त, x अक्ष और y अक्ष। कह रहा है x अक्ष द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल, मतलब इसका x अक्ष के द्वारा इसके ऊपर के क्षेत्रफल अभी निकालने हमें। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 वृत्त का समीकरण, और रेखा का समीकरण जो दिया है x की वैल्यू √3y दे रखा है। अब यहाँ से जो x की वैल्यू है, पहले तो इसका हम कटान बिंदु निकालेंगे कि ये रेखा इसी वृत्त में किस जगह से होकर जाएगा, किस पॉइंट से होकर जाएगा। तो उसके लिए हमें इसका कटान बिंदु निकालना पड़ेगा। दोनों को हल करके x और y की जो भी वैल्यू होगी, दोनों के कॉमन पॉइंट, वही ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या, चूंकि इसमें लिमिट भी नहीं पता है, लिमिट भी निकालना पड़ेगा। जब तक इनके हम प्रतिच्छेद बिंदुओं को ना निकाल लें, लिमिट नहीं निकलेगा। तो ये केंद्र इसका 0 0 और रेडियस जो इसकी हो गई वो कितनी हो गई, ये 2 हो गई। अगर ये 2 है तो इसका जो पॉइंट बनेगा, कौन सा पॉइंट, केंद्र O है, A हो गया ये। तो A पॉइंट जो है वो बनेगा इसका 2, 0, चूंकि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 बनती है और x अक्ष पर तो ये 2 रेडियस के बराबर चल ही रहा है। तो इसकी जो वैल्यू हो गई, निर्देशांक इसकी कितनी हो गई, 2, 0 हो गई। अब समीकरण 1 x का मान वृत्त के समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे x की वैल्यू, तो ये हो गया √3 के साथ y और प्लस के साथ y, इसका होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे y² तो है ही, और ये हो गया कितना 4। यहाँ से हो गया 3y का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर = 4, ऐड करेंगे दोनों को तो 4y का स्क्वायर = 4। तो y² की वैल्यू कितनी बन गई, 1, और y की वैल्यू बन गई कितनी, +-1 या फिर +1 ही ले लेते हैं, क्योंकि एक ही चतुर्थांश में इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसके बाद x बराबर √3y रखे। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसके रेखा के वक्र में लाके रख देंगे। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या है, x की वैल्यू √3, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं, y की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से x का मान √3 हो गया, √3 × 1, चूँकि समीकरण 2 में y की वैल्यू ला के रख रहे हैं। तो यहाँ से जो बिंदु आ गया, मतलब रेखा का और वृत्त का, दोनों का जो कटान बिंदु आया वो क्या आया, दोनों का कॉमन पॉइंट कितना आ गया, √3
1, बिंदु आ गया √3 1, ये बिंदु आ गए दोनों। अब ये रेखा कहीं से होकर जाएगा, x बराबर √3y है तो ये मूल बिंदु से होकर जाएगा, चूंकि x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 0, मतलब ये कहीं ना कहीं मूल बिंदु से भी होकर जा रहा है। और साथ में इस रेखा को बिंदु √3, 1 पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसके वृत्त को। अगर यहाँ से एक हम लंबवत रेखा खींच दें, पूरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो इसकी जो वैल्यू बने, यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसकी जो वैल्यू बनी वो √3 से, इतनी इसकी दूरी क्या है, ये x पर मूल बिंदु से जो दूरी चल रही √3 चल रही, और √3 से 2 तक ये वृत्त का है। तो बाकी तो पूरा यहाँ से अगर हम देखें तो 0 से 2 इसकी दूरी टोटल कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पे एक रेखा भी आ रहा है और ये एक वृत्त भी, 2 चीज़ें इसमें शामिल है। एक तो ये त्रिभुज, ये रेखा किसका है, ये है, ये x की वैल्यू √3 के साथ y है, ये रेखा हो गई। और बाकी यहाँ से अब वृत्त के लिए, ये वृत्त हो रहा है, कर्व है, एक वृत्त है, तो इसमें समीकरण लगेगा किसका, वृत्त का। तो यहाँ से यहाँ तक जो लिमिट लगेगा वो 0 से √3 लगेगा, और यहाँ से यहाँ जो लिमिट लगेगा वो √3 से 2 लगेगा। तो इसका √3, 0 हो गया और इसका 2, 0। इसी भाग का हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, O, इसको कह देते हैं ये A बिंदु है, ये सॉरी A तो दे चुके हैं पहले, ये B हो गया, और ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, या नाम दे देते हैं O A B O का क्षेत्रफल, O A B O का क्षेत्रफल बराबर, ये 2 पार्ट में बटेगा, एक तो इस वाले कर्व के लिए और दूसरा ये वृत्त के लिए। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, OC BO का क्षेत्रफल, और प्लस के साथ क्या बनेगा, CABC का क्षेत्रफल, ये बनेंगे। अब यहाँ से OCBO का क्षेत्रफल, OCBO का क्षेत्रफल, और ये किसके लिए, किस कर्व के लिए बन रहा है, ये कर्व बन रहा है YDX, x अक्ष के सापेक्ष सममित है, x अक्ष के सापेक्ष अगर ये सममित है तो YDX, और लिमिट जो लगेगा वो 0 से √3, 0 से √3 लगेगा लिमिट, 0 से √3 लगा, और x अक्ष के सापेक्ष सममित है इसलिए YDX। प्लस के साथ दूसरे पर लिमिट क्या लगेगा, इसको मान लेते हैं ये y1 है और इसको कह देते हैं ये y2 है, तो y2 के साथ dx, और लिमिट √3 से 2, √3 से कितना, 2। इन्हीं भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो y1, अब y1 किसके लिए, y1 इस रेखा के लिए, x बराबर √3y। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 0 √3, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो x/√3 हो जाएगा, x/√3 के साथ कितना, dx, और लिमिट 0 से √3, और प्लस के साथ अगर हम y2, मतलब वृत्त है ये OCB, ये वृत्त के लिए, तो अगर हम इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, वृत्त का मान निकालें, तो यहाँ से वृत्त की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का फॉर्म मान x के फॉर्म में, y की वैल्यू y² बराबर 4 - x² अंडर रूट में, या फिर इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा y बराबर अंडर रूट में 4 - x², ये बनेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट में 4 - x² dx, और लिमिट लगेगा √3 से 2 तक। इसके बाद 1/√3 को बाहर ले लिए, और x के साथ dx, और लिमिट 0 से √3, और प्लस के साथ √3 के साथ कितना, 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। इसमें फार्मूला एक यूज़ होगा, दूसरे वाले में ये तो नॉर्मल हो जाएगा x²/2, इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कितना होगा, a² माइनस x² के साथ dx की वैल्यू x/2
अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, यही यूज होगा इसमें। इसके बाद समाकलन इसका करते हैं 1/√3 और इसकी समाकलन जो हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से √3 और प्लस के साथ इसका जो समाकलन होगा फार्मूला यूज होगा एक्स अपॉन 2 मीन्स एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के साथ ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की वैल्यू एक्स ही है और ए की वैल्यू क्या है 2 है और लिमिट इस पर जो लगेगा वो लगेगा √3 से 2, √3 से 2। सॉल्व कर लेते हैं 1/√3 या इसको अगर हम बाहर कर लें तो 1/2√3 हो जाएगा। इस पर लिमिट लगाएंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो वैल्यू हो गई 1/2√3 और ये हो गया 3, सॉरी इसके आगे भी करते हैं, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू बन गई x अपॉन 2 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 के साथ साइन इनवर्स x अपॉन 2 और लिमिट अंडर रूट 3 से 2 प्लस के साथ कितना होगा, लिमिट लगा देते हैं इसके बाद, अपर लिमिट लगाएंगे 2, ये हो गया 2/2 और अंडर रूट में 4 माइनस 4 और प्लस के साथ 2 साइन इनवर्स 2/2, ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस के साथ इसका लोअर लिमिट लगाएंगे तो अंदर के सारे चिन्ह कैसे हो जाएंगे माइनस में, तो ये बन गया √3/2 या ब्रैकेट लगा देते हैं, अंडर रूट में 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस के साथ 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, ये बन गया लोअर लिमिट लगा दी इसमें। इसको सॉल्व करने पर बनेगा √3/2 और प्लस के साथ ये वैल्यू क्या हो गई 0, 4 माइनस 4 0 और प्लस के साथ 2 साइन इनवर्स 1 और माइनस का अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो √3/2 और ये बन गया 4 माइनस 3 प्लस के साथ सॉरी माइनस के साथ 2 साइन इनवर्स, ये √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू मीन साइन π/3 की वैल्यू, √3/2 प्लस इसकी वैल्यू हो गई π/2, 2 साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस के साथ √3/2 माइनस 2 साइन इनवर्स, ये साइन से साइन हट जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कितना होगा इनटू में π/3, यहाँ से √3/2 तो बना कितना ये साइन 2 साइन π/2 या फिर 2 साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो 2 × π/2 और माइनस के साथ 2π/3, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस 2π/3 और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 3π/-2π अपॉन में कितना 3, तो इसकी फाइनली वैल्यू आ गई π/3 वर्ग इकाई, यही इसका क्या हो गया एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि परवलय y बराबर x² एवं y बराबर मॉड ऑफ x से घिरे भाग का
क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें भी लिमिट नहीं दिया हुआ, जिसमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे उसमें लिमिट नहीं दिया रहेगा। उन दोनों को हल करके उनके कटान बिंदु को निकालेंगे, निकाल कर वही उसके क्या हो जाएंगे लिमिट। अगर वो x अक्ष के सापेक्ष सममित है तो x की वैल्यू उसके लिमिट होंगे, अगर वो y अक्ष के सापेक्ष सममित है तो y उसके लिमिट हो जाएंगे, y के जो भी मान रहेंगे। तो यहाँ से दिया हुआ है क्या है, वक्र जो दिया है परवलय का वो क्या है, y की वैल्यू है x का स्क्वायर। तो पहले इसका परवलय कैसे बनेगा, या फिर इसी को हम कह दें कि x स्क्वायर बराबर y। तो परवलय जो इसका बनेगा वो x अक्ष के पॉजिटिव पर बनेगा, चूंकि परवलय तो पॉजिटिव अक्ष पर भी बनेंगे, या तो x पर बनेंगे या तो y पर बनेंगे, चूंकि इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो x स्क्वायर बराबर y मतलब ये क्या है कि y के पॉजिटिव पर बनेगा परवलय, इस टाइप का कुछ। ये परवलय का क्या हो गया, समीकरण हो गया। ये हो गया परवलय का समीकरण, है क्या, x स्क्वायर बराबर y। अब कह रहा है कि y की वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, वक्र इतना है, और दूसरा वक्र जो है वो y बराबर मॉड ऑफ x है। मॉड ऑफ x में दो वैल्यूज होते हैं, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार हम इसको नेगेटिव में ले लेते हैं और दूसरे में इसको पॉजिटिव में ले लेते हैं। तो एक मान y का जो मिलेगा वो -x और दूसरा मान y का x मिलेगा। अब इन दोनों में क्या करते हैं, इसको एक मान लेते हैं और ये y बराबर x को हम 2 नंबर मान लेते हैं। अब यहाँ से y की वैल्यू x ला के यहाँ पर अगर रख देते हैं हम तो होगा कितना, 1 व 2 से इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y बराबर x ला के यहाँ पे रखेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू x के इक्वल, x को इधर ट्रांसफर कर लिए, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेने पर x माइनस 1, तो x के 2 मान मिले, एक 0 मिला और दूसरा 1 मिलेगा। अब x बराबर जब 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू मिलेगी 0। y की वैल्यू x बराबर 0 पर y का मान 0 और x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर क्या होगा, y का मान 1 होगा। तो इसके जो निर्देशांक मिले वो क्या मिले, 0,0 और दूसरा क्या मिला 1,1। मतलब क्या है इसका कि जो रेखा है ये y बराबर x और ये जो परवलय है वो दोनों एक दूसरे को या तो 2 बिंदु पर काटेंगे, 0, 0 पर मतलब मूल बिंदु पर काटेंगे, और दूसरी चीज 1, 1 पर काटेंगे। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट ये चला और एक पॉइंट ये है और ये इसका क्या है मूल बिंदु, तो पहले तो यहाँ पर काटेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को, इस बिंदु पर काटेंगे और दूसरा इसके मूल बिंदु पर काटेंगे। तो काटने का मतलब इनके द्वारा घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका घिरा हुआ भाग, ये है। इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और चूंकि जितना पॉजिटिव है, चूंकि 2 वैल्यूज दिए हैं, इसमें मॉड में दिया हुआ, मॉड में देने का मतलब है कि एक तो x का y बराबर 1 लेना है x पॉजिटिव में और एक निगेटिव में, x निगेटिव में भी तो लेना है। तो सेम डायरेक्शन में ये भी रेखा यहाँ पे काटेगी, ये रेखा भी यहाँ पे काटेगी। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, समान होंगे। तो एक का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, दूसरे को दुगना कर देंगे, जितना क्षेत्रफल आएगा तो दोनों के क्षेत्रफल मिल जाएंगे। अगर हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो करना क्या पड़ेगा, इसमें देखते हैं पहले। ये जो है 1, 1 है और ये 0, 0 है। अगर ये y अक्ष के सापेक्ष सममित है तो इसकी जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, y बराबर 0 से y बराबर 1, y बराबर 0 से y बराबर 1 लिमिट लगेगी। ये समीकरण जो है वो y बराबर x का है या x बराबर y का है। जो रेखा है ये y बराबर किसका है, y बराबर x का है, और ये जो परवलय है वो किसका है, x स्क्वायर बराबर y के लिए है। तो अगर हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे परवलय का, और उसमें से इस वाले रेखा के क्षेत्रफल को घटा देंगे, ऊपर वाले भाग को। ये देख रहे हैं, ये इसके ऊपर वाले भाग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे परवलय के क्षेत्रफल से। तो सॉल्व करते हैं इसको।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहां पे लिख देते हैं वक्र y अक्ष के सापेक्ष सममित है। अगर वक्र y अक्ष के सापेक्ष सममित है तो लिमिट y बराबर 0 से y बराबर 1 की तरफ लगेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल बनेगा उसको हम क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, 2 गुणे एक्स डी वाई, और लिमिट कहां से कहां, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको हम नाम दे देते हैं परवलय का जो समीकरण है यहां से मिलेगा, यहां से वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो अंडर x मिलेगी, सॉरी y मिलेगी, अंडर y, और इसको कह देते हैं ये x1 है, और दूसरा जो है वो y बराबर x या x बराबर जो y दिया हुआ है इसको हम कह देते हैं कि x1 बराबर x बराबर कितना है, y है। तो यहां से हो गया कितना, x1, सॉरी ये x2 रहेगा, तो x2 dy, और लिमिट कहां से कहां, 0 से 1, 0 से 1 लिमिट लगा, और उसमें से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस, ये रेखा को, इसमें भी लिमिट क्या लगेगा, 0 से 1 ही लगेगा, लेकिन ये रहेगा ये रहेगा x1 और ये रहेगा x2 dy। ये x1 जो है वो परवलय के लिए है, तो यहां से हम y बराबर अंडर रूट y, इसको हम x1 नाम दे दिए, और जो रेखा का समीकरण है ये रेखा y बराबर x जो है इसको हमने क्या कहा कि y बराबर x है या x2 बराबर x को क्या मान लिया हम, x2 मान लिए, और बराबर क्या है x की वैल्यू y। इनका समाकलन करना है वैल्यू रखने के बाद, तो ये हो गया 0 से, और ये क्या होगा, चूंकि जितना क्षेत्रफल इधर बन रहा है, पहले इसको करते हैं, 0 से कितना होगा, लिमिट 1, x1 की वैल्यू क्या है, यहां से x1 की वैल्यू है अंडर रूट y, और इसके साथ dy, और माइनस में 0 से 1, इस पर भी लिमिट है, और x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू x, या फिर x बराबर क्या निकाले हैं, y निकाले हैं, तो ये y हो गया, y के साथ कितना, dy। इसके बाद क्या होगा, समाकलन करेंगे तो हो जाएगा y की घात में 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, और लिमिट इस पर लगेगा 0 से 1, और माइनस के साथ समाकलन इसका होगा y²/2, और लिमिट इस पर भी कितना होगा, 0 से 1। सॉल्व करने पर ये बनेगा 3/2, 2/3 पलटने पर हो जाएगा, और लिमिट ये y की घात कितना, 3/2, और लिमिट 0 से 1, और माइनस के साथ 1/2, और इस पर लिमिट लगाएंगे, कितना होगा, सॉरी y² बचेगा इतना, 1/2 को बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ से 2/3, और इसकी वैल्यू जो हो गई कितनी, 1 की पावर 3/2 - 0, और माइनस के साथ 1/2, 1 - 0। सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगी 2/3, और माइनस के साथ 1/2। इसको सॉल्व करने पर बनेगा कितना, 6, एलसीएम लेने पर 6 आएगा, 4 - 3, 4 - 3, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 1/6। ये वर्ग इकाई है, वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल 1/6 जो आया हुआ है ये सिर्फ एक भाग का है, तो दोनों भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दोनों भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा करेंगे 1/6 में, तो बनेगा 1/3 वर्ग इकाई। यही इसका हमारा, यही हो गया इसका सॉल्यूशन।
तो अगला सवाल है, इसमें कह रहा है दो परवलयों y बराबर एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो तरह के परवलय हैं और दोनों ही पॉजिटिव पर बनेंगे, क्योंकि दोनों के साइन जो हैं वो सारे पॉजिटिव में बन रहे हैं। मतलब या तो एक यक्स का नेगेटिव, यक्स का पॉजिटिव पर बनेगा, दूसरा y के पॉजिटिव पर बनेगा। तो पहला वाला ग्राफ है एक्स स्क्वायर की वैल्यू y के इक्वल और दूसरा क्या है वाई स्क्वायर की वैल्यू x के इक्वल। ये दोनों परवलय हैं। तो ये वाला जो हमारा परवलय है वो x के नेगेटिव पॉजिटिव पर बनेगा। किस पर बनेगा? x के पॉजिटिव पर। ये है, इन दोनों क्षेत्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। जो पहला वाला हमारा परवलय है वो है वाई स्क्वायर की वैल्यू x के इक्वल और दूसरा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू y के इक्वल, और इन्हीं दोनों से घिरे हुए भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन अब इनकी कोई कटान बिंदु, अगर वो कहीं ना कहीं काटे तो इनकी कोई कटान बिंदु होगी, तो इनकी कटान बिंदुओं को निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू x का स्क्वायर, और इसको हम नाम दे देते हैं, ये क्या है y1 है। और दूसरी वैल्यू यहाँ से y का निकालेंगे, कितना होगा y का मान अंडर रूट में x, इसको कह देते हैं ये क्या है y2 है। ये क्या है y2 है। दोनों के कटान बिंदु निकालते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 से। 1 व 2 से y की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान दो में रखने पर, जब यहां से y बराबर एक्स स्क्वायर ला के यहां पर रखेंगे तो होगा कितना एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 इज इक्वल टू एक्स, या फिर इस x को इधर ट्रांसफर कर लेंगे माइनस में x बराबर 0। इसमें से x अगर कॉमन ले लें तो x क्यूब माइनस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल, एक x का मान 0 और दूसरा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1। एक x बराबर 0 मिला तो दूसरा क्या मिला x की वैल्यू 1, x बराबर 0, 1। जब x की वैल्यू 1 लेते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या होगी, यहां से y की वैल्यू होगी 0 का स्क्वायर, y बराबर 0। मतलब यहां से जो बिंदु मिली x y की 0, 0 मिल गई। और दूसरा देखें x बराबर 1 लेते हैं, 1 पर y का मान कितना होगा, x बराबर 1 पर y की वैल्यू जो मिलेगी वो 1 का स्क्वायर या फिर y की वैल्यू 1। मतलब बिंदु यहाँ से मिला 1, 1। मतलब ये क्या है, दोनों परवल एक दूसरे को दो जगह पर काटेंगे। पहला तो मूल बिंदु 0, 0 पर काटेगा, पहला मूल बिंदु 0, 0 पर, और दूसरा काटेगा 1, 1 पर, 1, 1 पर काटेगा। अब यहाँ से x अक्ष पर y की वैल्यू 0, तो यहाँ से x का मान कितना हो गया 1। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, 0 से 1 इस वाले परवलय के लिए, और इसमें से इस वाले परवलय को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल नाम दे देते हैं इसका कुछ O A B C। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, छायांकित भाग O A B C O, O A B C O का क्षेत्रफल की वैल्यू जो बनेगी, पहला वाला जो है ये, इसका इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर x। तो y स्क्वायर बराबर x कहाँ, ये है, तो ये हो जाएगा y2। तो y2 और जो इसका लिमिट है वो कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1। तो लिमिट 0 से 1 dx, इसमें से माइनस करेंगे कौन से,
परवलय को y बराबर एक्स स्क्वायर को, तो इसको हम क्या नाम दिए हैं y1, तो ये हो गया y1 dx और लिमिट इस पर भी वही 0 से 1, तो सॉल्व करेंगे तो 0 से 1, y2 की वैल्यू है अंडर रूट x के साथ dx और माइनस के साथ 0 से 1, और y1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर dx। अंडर रूट एक्स का जो समाकलन बनेगा वो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट लगेगा 0 से 1 और माइनस के साथ x³/3 समाकलन इसका होगा एक्स स्क्वायर का 0 से 1, इस पर भी लिमिट, इसको पलटेंगे 3/2 को 2/3 और ये x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 1 माइनस 1/3 को बाहर ले लिए, x³ 0 से 1 इस पर लिमिट लगा, 2/3 लिमिट लगाएंगे 1 माइनस 0 माइनस 1/3 इस पर भी लिमिट लगाएंगे 1 माइनस 0, वैल्यू हो गई इसकी 2/3 और माइनस में 1/3, तो इसका जो एरिया आ गया वो 1/3 वर्ग इकाई, यही इसका आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 0 2 2 3 1 है। तो पहले इनके बिंदु को दर्शाते हैं, ये बिंदु कहाँ कहाँ कैसे कैसे आएंगे। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। पहले लेते हैं 1 0, तो 1 2 3 4 1 2 3 ये हो गया, ये इसका मूल बिंदु 0 0 हुआ। पहले हम दिखाते हैं 1 0 कहाँ पे आएगा, तो 1 x पर चलेगा, y पर 0 चलेगा, मतलब यहीं पर 1 0 ये बिंदु हो गया। इसके बाद 2 2 कहाँ पे आएगा, x पर भी 2 चलेगा, y पर भी 2 चलेगा, मतलब यहाँ पे आएगा। इसका जो निर्देशांक हुआ वो कितना हुआ, 2 2 हुआ। इसके बाद 3 1 x पर 3 चला और y पर कितना चला, सिर्फ 1, यहाँ पे आएगा। इसका बिंदु हो गया कितना, 3 1। इन्हीं का हमें क्षेत्रफल, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर जो क्षेत्रफल मिलेगा वही हमें ज्ञात करना है। तो इन तीनों को क्या किए, मिला दिया, इन्हीं का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इस बिंदु को हम यहां से मिला दिए और इसको यहां से मिला दिए। ये हो गया। तो क्षेत्रफल हमें इसी का निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, कि अगर 1 0 और 2 2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद 2 3 और 3 1 इस वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद 1 0 और 3 1 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण सबको पता है कि दो बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है, यदि बिंदु x1 y1 हो और दूसरा बिंदु x2 y2 हो, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है वो y माइनस y1 होता है, बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 होता है। तो इसको हम नाम दे देते हैं a b c, जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसमें ए बी का समीकरण क्या होगा, तो इसको हम रफली निकाल लेते हैं। ए बी बी सी सी ए जो भी हैं इन सब के समीकरण रफली इधर सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो ए बी का जो समीकरण मिलेगा, ए बी का समीकरण y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 1 सॉरी y माइनस y1 रहेगा पहले, y माइनस y1। y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये है x1 y1 और ये है x2 y2 y माइनस y1 का मतलब 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 0 और अपॉन में 2 माइनस 1 और ब्रैकेट में रहेगा x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से y की वैल्यू जो मिल गई वो 2 के साथ x माइनस 1 हो गया।
तो यहाँ से जो समीकरण मिला y का, y बराबर टू ब्रैकेट में x माइनस 1 हो गया। ये ए बी का समीकरण हुआ। इसके बाद अब निकालते हैं बी सी का समीकरण। अब बी सी के समीकरण को के लिए हम बिंदु भी बी सी के लेंगे, बी पर जो बिंदु है वो और सी पर जो बिंदु है वो। तो यहाँ से निकालेंगे बी सी का समीकरण। बी सी का समीकरण क्या होगा? बी सी का समीकरण होगा y माइनस वाई वन। इसको नाम दे, ये x2 y2 है, इसको नाम दे देते हैं x1 y1। तो होगा कितना? y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, y1 की जगह पे कितना? 1। y2 माइनस वाई वन मीन्स 2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस x1। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है 3, माइनस में 3। तो इसको हम सॉल्व किए, सॉल्व करने पर ये मिला कितना? y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 के साथ x माइनस 3। 1 को उधर ट्रांसफर कर दिए माइनस के साथ, x माइनस 3 और प्लस में हो गया 1, अंदर माइनस का गुणा किया तो माइनस x प्लस 3 प्लस 1 माइनस x प्लस 4। ये हो गया किसका मान? y का। एक बार फिर से देख लेते हैं। y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, ये हो गया x माइनस x1। x1 की वैल्यू 3 है, ये वैल्यू नेगेटिव में माइनस में बनाएगी, x माइनस 3। तो यहाँ से जो y का मान मिला दूसरा, वो कितना मिल गया? माइनस x प्लस 4, माइनस x प्लस 4, ये वैल्यू मिली। इसके बाद अब AC की वैल्यू निकालते हैं। AC की वैल्यू क्या होगी? AC का समीकरण इसको नाम दे देते हैं x2, ये हो गया y2। AC का समीकरण y माइनस वाई वन, और y1 की वैल्यू जो है इसी फार्मूले पे रख रहे हैं। y1 की वैल्यू क्या है? 0 बराबर y2 माइनस वाई वन, 1 माइनस 0 अपॉन में 3 माइनस 1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, और x1 का मतलब कितना है? x1 का मतलब है 1, तो इसकी वैल्यू 1/2 x माइनस 1, ये y की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से जो समीकरण मिला किसका? AC का। AC का समीकरण मिला y बराबर 1/2 x माइनस 1, y बराबर 1/2 x माइनस 1। ये समीकरण ए बी बी सी सी ए, इन तीनों के समीकरण मिल गए। अब यहां से क्षेत्रफल अगर हमें इस त्रिभुज का निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए डी बी, ये त्रिभुज बन रहा है, ए डी बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे y बराबर इस वाले वक्र के लिए। उसके बाद क्या करेंगे? डी ई, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसमें से ये क्षेत्रफल ए ई सी का क्षेत्रफल क्या करेंगे? माइनस। तो निकालते हैं इसको, लिखते हैं यहाँ पे ए बी का समीकरण। ए बी का जो समीकरण मिला, ए बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 1, इसको हमने कह देते हैं कि ये क्या है? y1 नाम दे देते हैं। BC बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, समीकरण कितना होगा? y की वैल्यू माइनस x प्लस 4
और इसको हम कह देते हैं ये क्या है, y2 है। इसी तरह से CA बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, y की वैल्यू कितनी है 1/2 x - 1, और इसको कह देते हैं ये क्या है, y3 है। अब इन तीनों से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले तो AD का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद BCED इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद ADCA इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। और करना क्या है, इसका क्षेत्रफल और प्लस पहले देखेंगे ADBA का क्षेत्रफल प्लस DBCED का क्षेत्रफल प्लस माइनस ADACE का क्षेत्रफल, ये वाला इसको माइनस कर देंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज लिमिट पहले यहाँ पे दिखा देते हैं, लिमिट क्या लगेगा। यहाँ पे जो लिमिट लगेगा D की जो होगा ये हो जाएगा कितना 2,0, और E का जो होगा निर्देशांक वो 3,0 होगा लिमिट। तो अगर इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, मीन्स अगर हमें ADB का क्षेत्रफल निकालना है तो लिमिट 1 से 2 लगेगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ADBA, त्रिभुज ADBA का क्षेत्रफल और प्लस के साथ ये चतुर्भुज है DECB या BCED, BCED का क्षेत्रफल, और उसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे क्या, AECA, त्रिभुज ACEA का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। सॉल्व करते हैं, कितना होगा y1, ये क्या है y1 पहला मान है, y1 के साथ dx और लिमिट 1 से 2, और प्लस के साथ y2 दूसरा है, y2 dx, और इसका जो लिमिट लगेगा वो लगेगा 2 से 3, और उसमें से माइनस कर देंगे कितना 1 से 3 और y3 dx। यही इसमें करना है, सारे मान रख के समाकलन कर देने हैं। y2 की वैल्यू यार मिटा दिए क्या, ये लिखा हुआ है, और उसमें से माइनस करेंगे 1 से 3, और ये y3 की वैल्यू है 1/2 x - 1 dx। समाकलन कर देते इसका, 2 को बाहर कर लिए, समाकलन करने पर मिलेगा x² माइनस x, और लिमिट 1 से 2, प्लस के साथ माइनस x²/2, और प्लस के साथ कितना 4x, और लिमिट 2 से 3, माइनस के साथ इसका समाकलन हो जाएगा 1/2 को बाहर कर लिए, पहले 1/2 को बाहर किए, x² माइनस x, और इसका जो लिमिट लगेगा वो होगा कितना 1 से 3। बस इसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं, हो गया आंसर इसका। -4/2 -2
पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस के साथ लोअर लिमिट, -1² -1 प्लस के साथ अपर लिमिट इसमें भी -9/2 प्लस 4 इंटू कितना 4 × 3 माइनस के साथ लोअर लिमिट में 2 लगेगा -2² और प्लस के साथ 4 × 2 और माइनस के साथ 1/2 इसमें भी पहले लोअर लिमिट लगेगा 9/2 माइनस के साथ 3 माइनस ब्रैकेट में 1² में कितना 2 -1 ये हो गया। तो ये हो गया डिवाइड होकर 2 के साथ 2 -2 माइनस ये -1/2 बनेगा इसका, प्लस के साथ -9/2 और इसकी वैल्यू हो गई प्लस के साथ 12 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस +2 और -8 और -1/2 के साथ 9/2 -3 -1/2 +1 ये हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ माइनस माइनस +1/2 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया प्लस में ये इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 6 माइनस में 9/2 और -1/2 के साथ इसकी वैल्यू हो गई 9/2 प्लस 11/2 और माइनस 3 दूना 6 7 -7/2 माइनस वाले को एक साथ जोड़े और प्लस वाले को एक साथ, इसकी वैल्यू कट के कितनी आ गई 1 और प्लस में हो गया 6 दूना 12 12 - 9 3 3/2 और माइनस के साथ 1/2 के साथ गुणे में आ जाएगा 11 - 7 4/2 और ये 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ गया। तो इसकी फाइनल वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 1 + 3/2 माइनस के साथ 1 से 1 कैंसिल होकर क्षेत्रफल इसका आ गया 3/2 वर्ग इकाई। यही हो गया आंसर इसका।